किचन का जो सब वो गैस का होता है, तो बेसिकली जो इतने दाम जो बढ़ रहे हैं मैडम, थोड़ा सा उस पे ध्यान दे, जो क्योंकि आम लोगों के लिए ना उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अमीर गरीब सबका ध्यान रखें मैडम, करेंगे ये, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। नारी ही नारी किसी टाइम पे सुना था कि दुश्मन होती है, मगर आज के टाइम पे देख रही हूँ कि जब हमारे देश की नारी ही है तो नारी नारी का ध्यान देगा, और किचन का भी ध्यान देगा और बजट का भी ध्यान देगा। जैसे कि 100 रुपए किलो आलू है, अगर वो 10 रुपए आलू किलो हो जाएगा तो हर लेडीज अपने बजट में पैसे को बचा के घर को और आगे चला सकती है। पड़ती है। देश को एक फ्रीली विमेन फ्री देश बनाए, जिसमें विमेन्स आराम से घूम सके और कोई डर नहीं रहे उनके अंदर। हर लड़की, हर लेडीज अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाए, औरों पर डिपेंड ना हो। हर लेडीज को इतना बलशाली होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय दिल्ली की कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम कई सारे सवाल करेंगे, क्योंकि अब दिल्ली सरकार अपना बजट लाने वाली है। बजट 2025-26 की अब तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे महिलाओं को क्या उम्मीद है वो जानते हैं और समझते हैं कि आखिर महिलाओं को लेकर क्या सवाल हैं और बजट को लेकर उनके मन में क्या सवाल हैं, और वो इस बार जो खुद दिल्ली की CM एक महिला हैं और महिलाएं ही इस बजट में क्या चाहती हैं, उनकी रसोई पर क्या प्रभाव पड़े। आइए सीधा चल के उनसे पूछते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए, और अब बजट आने वाला है दिल्ली का, उससे महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं? मेरा नाम भावना सागर है और मैं वसंत कुंज में रहती हूँ। तो जो बजट आने वाला है दिल्ली का, मेनली देखिए जो घर का जो मेन पार्ट होता है वो किचन होती है, और किचन का जो सब वो गैस का होता है, तो बेसिकली जो इतने दाम जो बढ़ रहे हैं मैडम, थोड़ा सा उस पे ध्यान दे, जो क्योंकि आम लोगों के लिए ना उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा उस पे भी ध्यान दिया जाए, और सब चीज़ों में मतलब अमीर गरीब सबका ध्यान रखें मैडम, करेंगे ये, हमें उनसे पूरी उम्मीद है उसमें। तो बजट इसी तरीके से होना चाहिए जो सबका फायदा हो, ऐसी आप मैडम से उम्मीद करते हैं। आपका नाम बताइए और क्या लगता है इस बार बजट से क्या उम्मीद है? महिला खासकर क्या देख रही है? मेरा नाम मंजी शुक्ला, संतुष्टि अपार्टमेंट D6 से बोल रही हूँ। और बजट का एक नारी ही नारी किसी टाइम पे सुना था कि दुश्मन होती है, मगर आज के टाइम पे देख रही हूँ कि जब हमारे देश की नारी ही है तो नारी नारी का ध्यान देगा, और किचन का भी ध्यान देगा और बजट का भी ध्यान देगा। हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, तो सभी के लिए एक समान बजट निकाला जाए, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, क्योंकि बजट एक समान रहेगा तो सभी की जिंदगी में सुख शांति रहेगी। अच्छा, एक बजट से क्या महिला के जीवन पर या फिर उनके घर परिवार पर या उनके पूरे जीवन यापन या दिनचर्या में कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि 100 रुपए किलो आलू है, अगर वो 10 रुपए आलू किलो हो जाएगा तो हर लेडीज अपने बजट में पैसे को बचा के घर को और आगे चला सकती है। पड़ती है। तो सारा काम तो लेडीज का ही है, जेंट्स का काम तो कमा के लाके देना है। मगर आज के टाइम पे क्या, लेडीज भी जेंट्स है और जेंट्स भी लेडीज है, आजकल दोनों ही कमा रहे हैं। दोनों के कमाने के बावजूद भी बजट सारा ही खराब हो रखा है। तो बजट इस हिसाब से आए कि अगर सपोज दैट की बीवी नहीं कमा रही है, तो कम से कम आदमी कमा के ला रहा है, तो आदमी की कमाई से वो सेविंग भी कर ले और अपने किचन का भी मेंटेन कर ले और अपने परिवार को सही से चला सके। मैम, आपका नाम बताइए, और सबसे पहला सवाल ये है, जैसे आजकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या बजट में इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है वुमेन्स के खिलाफ, जैसे अभी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात करी, ये अच्छा है, लेकिन क्या और भी ऐसे कदम हैं जो उठाने चाहिए, इस बजट में ध्यान रखना चाहिए? मैं निधि सिंगल D6 संतुष्टि से बोल रही हूँ, और जैसे कि आपने मुझसे जो सवाल किया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जागरूक सवाल है। मैडम ने एक कदम उठाया है, लेकिन इस कदम के अलावा और बहुत से कदम मैडम को उठाने पड़ेंगे, ताकि विमेन्स की सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे लगता है मैडम को और नियुक्तियों की ज़रूरत है, और नियुक्तियां की जाएं, और देश को एक फ्रीली विमेन फ्री देश बनाए, जिसमें विमेन्स आराम से घूम सके और कोई डर नहीं रहे उनके अंदर। आज हमारे कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें डर लगा रहता है कि बेटी बाहर जा रही है, सही सलामत आएगी कि नहीं। ये सही सलामत में जो क्वेश्चन मार्क है,
वो ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे देश में तरक्की आएगी। जो एक मुट्ठी का सवाल है वो दो मुट्ठी में बन जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि मैडम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती हो, ताकि हमारी ये जो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। जैसे मैंने आप लोगों से बात करी, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग RWA रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो बजट अगर जब आता है दिल्ली का तो वो वहाँ पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, RWA का मतलब है कि कॉलोनीज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि कॉलोनीज में साफ सफाई की दिक्कत है। अगर बजट पास हो जाएगा तो उसमें हमें सहायता मिलेगी। धन्यवाद। आखिरी सवाल, आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपने एक मुद्दा उठाया कि लेडीज़ की सेफ्टी के लिए क्या है, तो मेरी CM मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में जूडो कराटे की क्लासेस हो और लेडीज़ को अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो एक्सपर्टीज़ की राय लेकर हर कॉलेज, हर स्कूल में एक एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, जिससे हर लड़की, हर लेडीज़ अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाए, औरों पर डिपेंड ना हो। हर लेडीज़ को इतना बलशाली होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। इसके लिए CM मैडम को बहुत ध्यान देना होगा। इस बार कुछ बेहतर होगा? हाँ, बहुत होगा। अगर हमारी लेडी स्ट्रांग हो गई तो हमारे देश का आधा प्रोग्रेस तो उसी से होगा, क्योंकि पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है, और जो माँ होती है वो भी एक लेडी होती है। थैंक यू। तो सुना आपने जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनकी राय क्या थी बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं CM रेखा गुप्ता से जब वो बजट पेश करेंगी, जब ये बजट रखा जाएगा, या फिर जो भी चीज़ें सामने आएंगी, क्या वो मानते हैं और क्या वो इस बजट में पाना चाहते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।